हेलो एवरीवन, वेलकम टू डैनिश सर इंग्लिश क्लासेस। आज है हमारी 15th क्लास जो कि बेस्ड ऑन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर। तो सीखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आखिर होते क्या है सीधा डेफिनेशन के जरिए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। द पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्शन इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय इट। मैं एक बार और बोलता हूं इस डेफिनेशन को ताकि आपको ढंग से समझ आ जाए। द पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्शन इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय इट, यानी एक इंसान है, एक पर्सन है जो किसी एक्शन को करता है और उसके द्वारा वो खुद ही इफेक्टेड होता है। तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब सबसे पहले हम ना एक मिस आपको करके दिखाता हूं एक एग्जांपल के जरिए। मैंने बोला आई विल टीच यू, आई विल टीच यू। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई, और ऑब्जेक्ट क्या है? यू। तो यहां पर आई करेगा एक्शन को और असर होगा यू पर। अब मैंने बोला आई विल किल यू, आई करेगा एक्शन को और असर होगा यू पर। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हुए। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि एक्शन के बारे में बताते हैं कि जो एक्शन ना इस सब्जेक्ट ने किया है और इसका असर एक्शन का इस सब्जेक्ट पर ही हो गया। ठीक है, और वही चीज दिखाई जाती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जरिए। और ये शब्द कैसे दिखाई देते हैं तो देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। जो आवर सेल्फ एंड देम सेल्फ ये प्लूरल होते हैं, इसलिए इसके अंदर हम लगाते हैं सेल्व्स। लेकिन योर सेल्फ और योर सेल्व्स ये दोनों होता है, क्योंकि योर सेल्फ यानी जो योर है वो सिंगुलर में भी कंसीडर किया जाता है और प्लूरल के लिए भी कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये हो जाता है योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। अब एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है। हमेशा याद रखना एंड में लगाना है आपको, इसको क्या लगाना है? वर्ब के बाद लगाना है, एक्शन के बाद लगाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। सो माई सेल्फ, मैंने बोला हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये जो काम है, जो मैं बताने का काम कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं कर रहा हूं। और बताने भी किसके बारे में जा रहा हूं? खुद के बारे में ही बताने जा रहा हूं, इसलिए यहां पर माई सेल्फ आ गया। क्या आ गया? माई सेल्फ। गॉट इट? मैंने बोला यू जस्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो बताएगा कौन? आप। और किसके बारे में बताओगे? खुद के बारे में। तो इसलिए ये हो जाता है योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप सो अब आप माई सेल्फ सुनाओगे और माई सेल्फ जब भी बोलोगे और योर सेल्फ जब भी बोलोगे तो आपको मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर याद आएगा कि हाँ सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। गॉट इट? अब देखो, मैंने बोला आई कट माई सेल्फ, काटा भी मैंने और असर भी मुझ पर हो गया। यू कट योर सेल्फ, ही कट himself, she cut herself। ठीक है, एंड टाइगर कट itself, क्योंकि जो नॉन लिविंग चीजें होती है, एनिमल होता है, उसके साथ आपको इट लगाना है। ठीक है, अब हमने बोला वी कट आवर सेल्फ, यू कट योर सेल्फ। जब बहुत सारे हैं सामने कोई बैठे उन सब ने अपने आप को काट लिया तो। ठीक है, एंड दे कट देम सेल्व्स। आई होप सो आपको ये एग्जांपल समझ आए होंगे। एक बार और मैं लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हर्ट, क्या? हर्ट, HURT, हर्ट। मैंने बोला वो अपने आप को ही हर्ट करती है। शी हर्ट्स हरसेल्फ, शी हर्ट्स हरसेल्फ। अब मैंने बोला मैं खुद को हर्ट करता हूं। आई हर्ट माई सेल्फ। तो यानी जो मैं हर्ट करने का काम करता हूं जब, लेकिन उसका असर भी, यानी ये काम जब मैं कर रहा हूं हर्ट करने का और उसका असर भी मुझी पर हो रहा है, मैं खुद को ही हर्ट कर रहा हूं, तो मैंने लगा दिया माई सेल्फ। क्या लगा दिया? माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ। तो यानी जब मैंने हर्ट का एक्शन किया और उसका रिफ्लेक्शन भी मुझ पर हुआ, उसका असर भी मुझ पर हुआ, तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। गॉट इट? आई होप सो आपको ये क्लास समझ आ गई होगी। एक एक एग्जांपल ना आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीखते रहे विद डैनिश सर इंग्लिश क्लासेस।